आज हम संविधान के संसद के बारे में बताएंगे। संविधान में जो संसद के प्रावधान है उसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाकर संसद बनता है। राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई लिमिट संविधान में वर्णन नहीं है। अधिक से अधिक कितना भी उम्र हो सकता है। राज्यसभा ये संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पहले से सांसद के रूप में शपथ ले चुका रहता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को संसद के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये छोटी सी जानकारी है। आप लोग इसको अगर ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बातें होती हैं। छोटा छोटा प्रश्न ही बहुत काम का होता है। जब तक हम छोटे छोटे प्रश्नों को याद नहीं करेंगे तब हमको बड़ा प्रश्न याद नहीं होगा। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि अभी छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है, सरल, सरल। स से संसद, अनुच्छेद 79 और राज्यसभा की बात की गई है अनुच्छेद 80 और लोकसभा की बात की गई है अनुच्छेद 81 में। ये एक ट्रिक है, सरल। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, अनुच्छेद याद कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिला करके संसद बनता है और राज्यसभा और लोकसभा में कोई बिल पास होता है तो फाइल बनकर जाती है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता है और कहता है कि इसको दोबारा फिर से पुनर्विचार करने के लिए आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह भेजता है, फिर दोबारा अगर लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो वह उसको साइन करता है। अधिकतम 14 दिन तक उसको अपने पास रोक सकता है। और आगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के न रहने पर उसके कार्यों को देखता है और उपराष्ट्रपति की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है।
इस प्रकार से संसद के बारे में कुछ और जानकारी बता दूं। संसद भवन को बनाने वाला जो व्यक्ति था एडविन लुटियन था। सन 1912-13 में डिजाइन तैयार किया था और इसकी संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी। तो इस प्रकार से संसद भवन दिल्ली में है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को मिलाकर के संसद बनती है और उसी संसद में नियम कानून बनते हैं और संविधान में संशोधन करके पूरे देश में लागू किया जाता है। आगे मैं बता दूं, जो देश का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू करता है। हालांकि आज तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। आपातकाल अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। पहली बार लगा था 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये राष्ट्रीय आपात जब कोई बाहरी देश देश पर आक्रमण कर दे या कोई आंतरिक विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस स्थिति में राष्ट्रपति को ये पावर होता है, शक्ति प्राप्त होती है कि वो राष्ट्रीय आपात घोषित कर सके। इस प्रकार से आप लोगों को मैंने बताया कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है और उसी संसद के अनुसार देश के नियम कानून बनते हैं और वो लागू होता है। तो ये छोटा सा वीडियो है, आप लोग इसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।